कौन सा वैक्सीन हमने लॉन्च किया है, तो वो वैक्सीन का नाम है हैविश्योर। ये याद रखिएगा, ये भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। किसने बनाया है? हेपेटाइटिस ए के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब ये होता है कि वायरस का इन्फेक्शन आया है। सवाल होता है कि कौन कौन से लक्षण अपीयर होते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब इसको परमानेंटली रोकने का उपाय एक ही है कि वो है वैक्सीन। हाल ही में भारत ने वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी की, जिसने हाल ही में हैविश्योर नाम का एक नया वैक्सीन निर्मित किया है। ये हैविश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस ए बीमारी से रिलेटेड भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन होगा। आज के लेक्चर में हम हेपेटाइटिस के टाइप्स, हेपेटाइटिस बीमारी किस तरह से हमको प्रभावित करती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, भारत सरकार ने हेपेटाइटिस के नियंत्रण के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन की, कि कौन सा वैक्सीन हमने लॉन्च किया है, तो वो वैक्सीन का नाम है हैविश्योर। ये याद रखिएगा, हैविश्योर वैक्सीन कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? ये हैविश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस ए बीमारी से रिलेटेड है। अब हेपेटाइटिस ए बीमारी से रिलेटेड ये भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। किसने बनाया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी हैदराबाद ने। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आ रहा है हेपेटाइटिस की। यहाँ पर मैंने बात करी है, तो हेपेटाइटिस की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस के 5 कॉमन टाइप होते हैं। 5 कॉमन टाइप में अगर हम देखें तो ए, बी, सी, डी, ई, ये पांचों टाइप लीवर के इन्फेक्शन से संबंधित है। तो इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस एक तरह से लीवर का इन्फेक्शन है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है टाइटिस, है ना। टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। सूजन कहाँ पर आएगी? ये आएगी लीवर में। और किसके द्वारा लाई जाएगी? ये वायरस के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये पाँचों टाइप में हालांकि सबसे ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त, नीडल्स, संक्रमित सीमन, उसके द्वारा ये फैलता है। और अगर इसका क्रोनिक पेशेंट है, यानी कि क्रोनिक टाइम, यानी कि लंबे समय से अगर हेपेटाइटिस बी मेंटेन रहता है, तो फिर ये लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में, क्योंकि हेपेटाइटिस ए को लेकर पहला स्वदेशी वैक्सीन निर्मित किया गया है, जिसका नाम है हैविश्योर। ठीक है, अब हेपेटाइटिस ए के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए बेसिकली क्या है? हेपेटाइटिस इज ए हाईली कंटेजियस वायरल लिवर इन्फेक्शन। यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। और ये वायरल इन्फेक्शन आता कहाँ से है? तो ये आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, या दूषित भोजन या दूषित पानी के द्वारा ये फैलता है। अच्छा, ये जब आप इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो जाता है तो होने के बाद में तुरंत लक्षण नहीं दिखते, क्योंकि इसका जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 6 वीक के बीच का होता है। यानी कि इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब ये होता है कि वायरस का इन्फेक्शन आया है और उस टाइम पीरियड, यानी कि इंक्यूबेशन टाइम पीरियड के समय में लक्षण पहली बार अपीयर होते हैं। अब सवाल होता है कि कौन कौन से लक्षण अपीयर होते हैं, कौन कौन से लक्षण हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड होते हैं। तो इसका सबसे पहला लक्षण है एब्डोमेन पेन, यानी कि आपको पेट में दर्द होगा, नोशिया यानी जी मचलाना होगा, वोमिटिंग, उल्टी की शिकायत होगी, लो ग्रेड फीवर हो सकता है आपको, मसल्स में पेन हो सकता है, और साथ ही साथ जॉन्डिस भी हो सकता है। क्लियर? अब सवाल ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट इसका कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसमें जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिम्टोमेटिक दिया जाता है। सिम्टोमेटिक का मतलब यह है कि आपके जो भी लक्षण अपीयर हो रहे हैं उसको कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास किया जाता है। जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार को रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो बीमारी बनी हुई है वो अपने आप ही खत्म होती है। क्लियर? अब इसको परमानेंटली रोकने का उपाय एक ही है कि वो है वैक्सीन। और इसीलिए भारत ने अभी पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है हैविश्योर, इसको लेकर। अब इसके पहले क्या हो रहा था? तो इसके पहले हम मैक्सिमम वैक्सीन विदेशों से आयात करते थे। तो एक तरह से हैविश्योर वैक्सीन बनने के बाद भारत की आयात यानी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएगा। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें तो इसकी डोज कितनी दी जाएगी हैविश्योर की। तो हैविश्योर की 2 डोज की बात की गई है।
2 डोज देने की बात की गई है और ये 2 डोज यानी पहली डोज 12 मंथ की एज के बाद में 12 मंथ की एज के बाद में दी जाएगी पहली डोज और दूसरी डोज उसी पहली डोज के 6 महीने बाद सेकेंड डोज दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई है हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड। हेपेटाइटिस ए किस तरह से फैलता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर ली, इसके वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस को रोकने के लिए भारत सरकार ने अभी कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हम देखें तो एक ये कार्यक्रम आपको दिख रहा है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक खतरे के रूप में पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें तो भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मुफ्त टीकाकरण की बात की गई है ना। हालांकि आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक थोड़े दिनों पहले 2014 में एक मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था जो कि 7 बीमारियों के वैक्सीन की बात करता है ना, जिसमें डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, और इस मिशन इंद्रधनुष में शामिल किया गया था हेपेटाइटिस बी को, नॉट ए, है ना। तो यहाँ पर ये आपने देखा भारत सरकार के 2 प्रोग्राम है ना, और उसके साथ साथ आपको तीसरा प्रोग्राम ये मिशन इंद्रधनुष पर भी नज़र रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हेपेटाइटिस के रोकथाम के लिए भारत सरकार क्या क्या अन्य प्रयास कर सकती है। तो इसमें आपको स्वच्छता अभियान है ना, जो मोदी सरकार ने 2014 से एक पूरे भारत में एक पूरा मिशन मोड परियोजना के तहत चलाया था स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से हेपेटाइटिस बीमारी के नियंत्रण को प्रभावित करता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको दूषित पानी और दूषित भोजन से ये बीमारी होती है। तो आप जितना आपका एटमॉस्फेयर आसपास का साफ और स्वच्छ रखेंगे, उतना इस तरह की बीमारियों से आपको निजात आसानी से मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.